हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें कहा है इफ़ देयर आर टू कोन्स वन ऑफ विच हैज सरफेस एरिया डबल ऑफ द अदर, स्लैंट हाइट ऑफ द सेकंड कोन इज डबल ऑफ द फर्स्ट कोन, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो देखिए सम में हमें ये बताया है कि दो कोन्स हैं और जो पहला कोन है उसका सरफेस एरिया डबल है दूसरे कोन से, और जो स्लैंट हाइट है सेकंड कोन की वो डबल है फर्स्ट कोन से। तो हमें यहाँ पर उनके रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट कोन है और यहाँ पर ये मेरा सेकंड कोन है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो स्लैंट हाइट है इसे मैं L मान लूँगा, इसकी रेडियस जो है वो मैं R1 मान लूँगा। अब अगर हम सेकंड कोन में देखें तो देखिए सेकंड कोन में जो रेडियस है इसे मैं यहाँ पर R2 मान लेता हूँ, और जो उसकी स्लैंट हाइट है जैसा कि हमें बताया हुआ है कि स्लैंट हाइट जो है सेकंड कोन की वो डबल है फर्स्ट कोन से, ठीक है। तो सेकंड कोन की जो स्लैंट हाइट है उसे मैं 2L मान लेता हूँ। 2L इसलिए क्योंकि इस L की डबल क्या होगी 2L होगी ना, तो इसलिए इसे हम 2L मानेंगे। अब एक इन्फॉर्मेशन और भी दी हुई है कि जो पहले कोन का सरफेस एरिया है वो डबल है दूसरे कोन से, तो इसका मैं बाद में यूज़ करूँगा। पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ लेट स्लैंट हाइट ऑफ फर्स्ट कोन इक्वल टू L, और आगे लिख लेता हूँ स्लैंट हाइट ऑफ सेकंड कोन, इसे मैं लिख लेता हूँ 2L क्योंकि वो दुगना है पहले वाले कोन के L का। और उसके अलावा मैं रेडियस के बारे में लिख लेता हूँ कि रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन इसे मैंने R1 माना है, और रेडियस ऑफ सेकंड कोन इसको मैंने R2 माना है। अब मैं यहाँ पर इनके कर्व सरफेस एरिया के बारे में लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन ये रहेगा। अब देखिए कोन का सरफेस एरिया पाई R L होता है, तो मैं लिखूँगा पहले पाई। अब R की जगह पर मैं इसकी R लिखूँगा जो कि मैंने R1 ली हुई है, तो मैं यहाँ लिखूँगा R1 और फिर L। उसी तरह से मैं सेकंड कोन का कर्व सरफेस एरिया लिखूंगा, तो मैं लिख लेता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन। तो फॉर्मूला इसका भी पाई R L होगा, लेकिन हम इसकी R और L लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे पाई, अब इसकी R जो है वो मैंने R2 ली हुई है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा R2। अब इसकी L जो है वो दुगनी है, तो यहाँ पर हम 2L लिखेंगे। इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूँ तो पहले मैं इसको 2 लिखूँगा, 2 पाई फिर R2 और L, इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो भी कर्व सरफेस एरिया होगा फर्स्ट कोन का वो दुगना होगा जो भी कर्व सरफेस एरिया होगा सेकंड कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट कोन जो कि है पाई R1L, तो मैं इसे लिख लेता हूँ पाई R1L इक्वल टू डबल होगा सेकंड कोन के कर्व सरफेस एरिया के। तो हम यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया लिख लेते हैं। डबल के लिए मैंने 2 लिख लिया है। अब बाकी मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा इसको जो कि है 2 पाई R2L। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तो एज इट इज़ अभी पाई R1L इक्वल टू, अब 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो 4 पाई और आगे है R2L। देखिए यहाँ पर हम R1 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये जो R2 है इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा R1 अपॉन R2। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। यहाँ पर रह गया 4, एक पाई, R2 इधर जा चुका है और रह गया L। और इधर हम देखें तो इधर से इसको शिफ्ट करेंगे पाई को और L को, तो इधर ये अपॉन में आएगा, तो ये पाई अपॉन में आएगा, और R1 अपनी जगह पर है, L अपॉन में आएगा। तो यहाँ पर हम कट कर सकते हैं, पाई से पाई कट गया और L से L कट गया। तो इस तरह से आ चुका है R1 अपॉन में R2 इक्वल टू 4 अपॉन 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस का रेशियो 4:1 आ गया, यानी कि R1 रेशो R2 4:1 होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।